हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट आवर चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में। गाइज़, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 30 डेज़ चैलेंज को देखेंगे। यानी 30 डेज़ में आप कैसे विद इन 30 डेज़ आप कैसे सिलेक्शन अपना ले सकते हैं, कैसे आप एमयू एग्ज़ाम, एमयू जामिया, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो आपकी होने वाली है इसको क्रैक कर सकते हैं आप, और अपना एडमिशन एक और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट बन सकते हैं, इजीली आप एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और 30 डेज़ का जो मैं टिप्स दूंगा आपको, 30 डेज़ आपके पास, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है, मतलब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ना, उसमें से ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उन लोगों का 30 डेज़ रह गया, किसी का यानी कम भी है, किसी का 20 दिन रह गया, किसी का 22 दिन रह गया, किसी का 30 दिन रह गया। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन मेजोरिटी है वो 30 डेज़ में। मेजोरिटी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद बैचलर स्टूडेंट हूँ, और बैचलर के जितने भी कोर्सेज हैं लगभग उसका 28 और 29 को ही है सारे जो। ओके गाइज, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मैं इसमें काफ़ी सारे टिप्स आपको बताऊंगा। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि आपको पता ही है, मैंने भी कोई ज़्यादा दिन तैयारी नहीं किया था। मैंने 45 डेज़ तैयारी प्रिपरेशन किया था, बाकी 30 डेज़ जो है काफ़ी स्पेशली मैंने अपने प्रिपरेशन को दिया था। तो सारी चीज़ें मैं आप तक शेयर करूंगा, मैंने कैसे पढ़ा था, और अभी आपको किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, और किस टॉपिक पे पकड़ आपकी जो है कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको। जैसे आपका कोई भी सिलेबस का, मैं किसी पर्टिकुलर सिलेबस को ही लेके चलूँगा, पर्टिकुलर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे कोई कोर्स है ना आपका, चाहे वो बीए हो, बीएससी, बीकॉम हो, तो मेरे पास तो एक ही किसी कोर्स का सिलेबस होगा, वो मेरे पास बीए का है, एमयू का बीए का जो है सिलेबस है वो है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। लेकिन सारे सिलेबस मैं डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लंबे हो जाएंगे, और है भी नहीं मेरे पास, तो मैं एमयू का जो है बीए ऑनर्स का जो सिलेबस है उसको लेके चलूँगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। और उसको उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन किया है, तो उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने जो पढ़े हैं, तो क्या क्या मुझे समझ में आया, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपने सिलेबस को देखेंगे, आपका कोर्स कुछ भी हो सकता है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, जामिया से भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कोई सा भी टॉपिक, मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट्स में आपने फॉर्म फिल किया, तो सारी चीज़ें आप सिलेबस सबके पास है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं आपको किसी और सिलेबस से समझाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप पे, क्योंकि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे, सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, मैंने जो सिलेबस यहाँ पे पुट किया है वो एम यू बी ए ऑनर्स का सिलेबस है गाइज। और मैं इसको क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कुछ पता है, क्योंकि मैंने इसी को पढ़ा है। और इस सिलेबस को मैंने नहीं मेंशन किया क्योंकि उसके बारे में कम इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप जो देखेंगे ना, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये वीडियो खास करके जो बीए ऑनर्स के स्टूडेंट है, एमयू जामिया कहीं से भी, तो उनके लिए काफ़ी स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि सारे जो टॉपिक्स हैं वो बीए ऑनर्स से रिलेटेड हैं। तो जो बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट हैं वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक्स को देखेंगे, वो अपने हिसाब से कवर कर लेंगे अपनी चीज़ों को। लेकिन यहाँ जो है बीए वाले जितने स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं हम। एक एक टॉपिक को हम अच्छे से देखेंगे, किस टॉपिक को कहाँ से कवर करना है और कितना कवर करना है, अब तक आपका कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सो गाइज, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के अलावा जो भी स्टूडेंट हैं इसमें, तो आप प्लीज़ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका सिलेबस, क्योंकि सबसे पहला चीज़ जो चीज़ है ना प्रिपरेशन का, वो आपको सिलेबस पता होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस ही नहीं जानते हो तो आप क्या पढ़ोगे, क्योंकि जो आप इतनी चीज़ें हैं पढ़ने को, सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको अपना सिलेबस देखना काफ़ी ज़रूरी है। सिलेबस आपको पता है तो आप कर लेंगे इजीली, क्योंकि सोर्सेज तो बहुत सारे हैं पढ़ने के। आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हो तो काफ़ी सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे पढ़ने को, काफ़ी सारे चैनल्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको सिलेबस पहले पता होना काफ़ी ज़रूरी। तो मैंने जो सिलेबस पुट किया है वो बीए ऑनर्स का सिलेबस है, तो जो भी बीए ऑनर्स का स्टूडेंट है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली वीडियो। तो गाइज़, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी मैंने सारी चीज़ें जितने भी मेरे अंदर थी सब कुछ मैंने बताने का कोशिश किया है वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम्स की। सो गाइज, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं हम। तो बीए ऑनर्स का जो सिलेबस है, वो सबसे पहला जो टॉपिक है ना आपका, वो इंग्लिश का है। इंग्लिश का है, जो आपका 25 मार्क्स का पूछा जाता है। मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं एनालिसिस जो है इसका बाद में करूँगा, पहले सिलेबस आप देख लीजिए। उसके बाद जीके एंड करंट अफेयर्स जो है वो 40 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। जीके एंड करंट अफेयर्स जो है वो 40 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे जो है इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट,
ये इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये 25 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद फोर्थ टॉपिक जो है आपका वो रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस जो है ये 10 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। ओके गाइज, आई होप कि आपने सिलेबस देख लिया। तो अब हम एक एक टॉपिक को लेंगे सिलेबस का और उसको बताने की कोशिश करूंगा मैं कि आपको किस हिसाब से कौन से टॉपिक को पढ़ना है और अब तक आपने कितना पढ़ा है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कितना होना चाहिए, आपने कितना किया है। तो गाइज देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने लिया है जो वो इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। काफ़ी यानी पूरे सिलेबस को डिटरमाइन करता है ये जो टॉपिक आपका। अगर आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है ना तो आप कभी भी मतलब नहीं कर पाएंगे क्लियर, किसी भी कीमत पे आपका एंट्रेंस जो है वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट, जनरल नॉलेज वाला भी पोर्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको कवर कर लिया है ना अच्छे से तो आप क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना ये आपका पढ़ा हुआ ही आएगा, एक भी क्वेश्चन जो है आउट ऑफ नॉलेज नहीं होगा आपका। सारे क्वेश्चंस आपके पढ़े होंगे, अगर आप नहीं भी पढ़े तो फिर भी आप ऑप्शन देख के उसका आंसर कर लोगे, क्योंकि कभी ना कभी आपको पढ़ा ही होगा वो। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है आपका इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट, इसको आप 100% एकदम कवर कर लो। कहीं से भी इसका एक भी मतलब छूटना नहीं चाहिए, कोई भी कोना इसका बाकी नहीं रहना चाहिए। आप जहाँ तक हो सके इसको 100% कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि जामिया के जितने भी स्टूडेंट हैं ना तो उनका अलग अलग टॉपिक पे होता है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, किसी का पॉलिटी है, तो वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा सिलेबस मेरा कितना हिसाब से कैसे पूछा गया, और लास्ट ईयर के पेपर्स आप जरूर देखेंगे। ओके गाइज, हमने देख लिया इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। गाइज इस पर काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड हैं, आपने समझ गया होगा अब तक कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इंडो इस्लामिक सबसे पहला आपको सिलेबस का जो आप 30 डेज़ में जो बता रहा हूँ, इस 30 डेज़ में आपको मतलब सबसे पहला जो काम करना है वो ये टॉपिक आपको क्लियर करना है। गैस जो काफ़ी सारे नए स्टूडेंट हैं ना जो मतलब कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कमेंट्स आप चेक कर सकते हैं वीडियोस की, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट कर रखता है कि मतलब नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, मैं कैसे करूँ। तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि इंडो इस्लामिक कल्चर आप जब भी सिलेबस पढ़ने मतलब स्टार्ट करने लगते हैं तो सबसे पहला काम आपका है इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट को पढ़ना। क्योंकि ये अगर पढ़ लेते हैं आप तो आंसर जो है 25 मार्क्स का आपका पूछेगा, तो 20 मार्क्स तो आपका कंफर्म है, बाकी कोई 20 जो अच्छे करते हैं वो 25 भी लेके आते हैं। ओके गाइज, आई होप कि आपने ये टॉपिक को समझ गया। सबसे फर्स्ट जो है यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपका है वो इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट को आपको देना है, ये टॉपिक आपको कवर कर लेना अच्छे से। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिया है जीके और यानी जनरल नॉलेज, यानी जीए भी बोल सकते हैं, यानी जनरल अवेयरनेस। आपका जो सिलेबस में मेंशन है वो जनरल अवेयरनेस है, और यानी सेम ही है जीके और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है। देखिए जीके और करंट अफेयर्स जो है ये भी पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। जो जितने भी मुस्लिम रूलर हैं ना इंडिया में, तो वो आपका इंडो इस्लामिक कल्चर वाला ही पोर्शन में कवर हो जाएगा। आप अपने बुक में देखेंगे कि इंडो इस्लामिक कल्चर में सारे मुस्लिम रूलर्स को दिया गया है, सब चीज़ जितने दीन से रिलेटेड, हदीस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारा चीज़ जो है आपका मेंशन किया गया है इंडो इस्लामिक कल्चर वाला ही पोर्शन में। लेकिन आप वहीं से आपका जीके वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। जीके वाला पोर्शन में कौन सा, जितने भी मुस्लिम रूलर हैं, जितने भी डायनेस्टीज़ गुजरे हैं इंडिया में, सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कोई भी मतलब जो भी रूल किया है, कितना दिन किया, किसने क्या किया है, सारी चीज़ें आपको इंडो इस्लामिक कल्चर वाले ही पोर्शन में मिल जाएगा। इसमें भी आपका दिया हुआ रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का अलग अलग जो है सेपरेटली दिया हुआ रहता है, सारे क्वेश्चन मेंशन रहते हैं। तो जीके वाला पोर्शन जो है काफ़ी वास्ट है, तो आप इसको कैसे कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को। जीके वाला पोर्शन में आपको एक एक टॉपिक लेना है। जैसे आपका जीके वाला पोर्शन आप देखिए सिलेबस में वहाँ कौन कौन से टॉपिक मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, काफ़ी सारे टॉपिक्स और भी होंगे, जो ऑल एंशिएंट इंडिया का जो हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें टॉपिक्स मेंशन होंगे आपको। तो उस एक एक टॉपिक को आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे। मैंने कहा था आपको कि लास्ट ईयर पेपर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। आप अगर लास्ट ईयर पेपर रेगुलर देखते हैं, हर रोज़ देखते हैं, तो आप कवर कर लोगे ईजीली। उसके बाद हम अगर करंट अफेयर्स की बात करें गाइज, ये टॉपिक आपको बिल्कुल, ये भी टॉपिक जो है बिल्कुल मिस नहीं करना है। सिर्फ आप इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट से कवर नहीं कर पाएंगे, इसमें भी आपको अच्छी पकड़ रखनी होगी, क्योंकि ये दो टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडो इस्लामिक कल्चर और जनरल नॉलेज वाला पोर्शन जो है ये आपको कवर करना है। और इसमें जो करंट अफेयर्स है ना, ये बहुत कम रोल है इसका। 30% यानी 80% जो है जीके के क्वेश्चन रहते हैं और 20% जो है करंट अफेयर्स के रहते हैं। अगर 40 क्वेश्चन है उसमें से 30 क्वेश्चन तो आपको जीके के ही मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के मिलेंगे। करंट अफेयर्स में भी वो भी 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको पता होगा, मतलब जनरल नॉलेज का ही हो जाता है वो।
तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर्स का जो है 5 to 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने कितनों भी पढ़ रखा है ना करंट अफेयर्स तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये अटपटा टाइप का पूछ देता है थोड़ा, कि मतलब आप पढ़ रखा है, उतना कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा कि यार क्या था आंसर इसका, कौन से टॉपिक से पूछा कौन सी। तो लेकिन इस बार आपका इजी है। इजी क्यों है? कि आपने अगर कोविड को, एनआरसी, सीएए, मतलब जितनी भी थी ना वो सब, एनपीआर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुए हैं इंडिया में, तो वो सारी चीज़ें आपने अगर कवर कर रखा है तो सारी ये आप टॉपिक आप कवर कर लेंगे इजीली। करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चंस आप बना लेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपका पता होना चाहिए, मूवीज़ से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। गाइज आपको करंट अफेयर्स का जो है ना इतना टेंशन नहीं लेना है, इसको लाइटली कवर करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपने करंट अफेयर्स जैसे मंथली स्टार्ट किया है, तो इसमें कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन से फैक्ट्स जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। किसका चर्चा मतलब बहुत ज़्यादा हुआ है, तो जैसे मूवमेंट हुए काफ़ी सारे, जैसे अभी अभी भी फार्म बिल जो है वो आया हुआ था, तो वो एक्ट बना नहीं बना, कैसे बना, किसने क्या किया, तो वो चीज़ें आपको पता रखना है। 3 बिल आए थे लगभग, किसान बिल जो आया था वो, उसमें काफ़ी सारे चीज़ जो मुद्दे हैं वो मेंशन किए गए हैं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो उस तरह के क्या क्या चल रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको पता रखना है। कि जैसे अभी पाकिस्तान में सरकार गिरने वाली है, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग पे रोड पे आ गए, तो वहाँ के बारे में थोड़ा तो उतना हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, बस अपने देश का अगर पता कर लिए तो यही बहुत है। ओके गाइज, अब देखिए रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। उसके बाद मैंने मेंशन किया है रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। देखिए मैंने इंग्लिश को बाद में मेंशन किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि चैनल से जो है ना काफ़ी सारे, ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो उसका बैकग्राउंड हिंदी है, मेरे तरह ही, मतलब इसलिए मैंने इंग्लिश को बाद में मेंशन। लेकिन इंग्लिश भी आपका छूटने नहीं दूंगा मैं, और मैंने बाद में इसलिए मेंशन किया कि ये सारे टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हो, इंग्लिश में आप जीरो भी है ना तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। तो इसलिए मैंने इन सब टॉपिक्स को पहले मेंशन किया, मतलब एनालिसिस में। तो गाइज़ उसके बाद मैंने मेंशन किया है रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। ये टॉपिक बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट है ना काफ़ी परेशान है इसको लेके, ये टॉपिक और करंट अफेयर्स को लेके, जिस पे परेशानी की कोई बात ही नहीं है। एक स्टूडेंट मेरा उस दिन मेरे को कॉल किया कि मैंने जेएनयू का भी एंट्रेंस दे के आया, तो उसने रीजनिंग का कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी जाके 10 में से लगभग 6 क्वेश्चन सही करके आया। तो कैसे किया वो? भाई आप स्टूडेंट हो, आप कोई फील्ड में नहीं हो, कहीं दूसरी जगह कोई मशीन पे, कारखाना पे काम नहीं कर रहे हैं आप स्टूडेंट है। आपका जो माइंड का जो कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा है और लोगों के कंपेयर में जो पढ़ाई नहीं करता है। आप कर लोगे, इजीली कर लोगे आप। और जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आप अगर जीके के क्वेश्चंस क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आप रीजनिंग सॉल्व कर लोगे वहाँ, मुझे पता है। क्योंकि मैंने जो है गया था, मैंने यार क्या, मैं भी तो आप ही की तरह नॉर्मल स्टूडेंट था, लेकिन मैंने जाके सब में 10 में से 10 लेके आ गया। लेकिन मैं पढ़ा था कुछ, ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी नहीं पढ़ा था। रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं करके गया था, लेकिन वहाँ 10 में से 10 लेके आ गया मैं रीजनिंग में। तो आप भी इजीली कर लोगे। आप जाके एग्जाम हॉल के बाद आप जो इसके बारे में इतना परेशान है ना, तो आप सोचेंगे कि यार ये टॉपिक तो इजी था, इसके लिए इतना टेंशन नहीं। ये टाइम को अगर मैं इंडो इस्लामिक कल्चर में लगाता या जीके वाला पोर्शन में लगाता तो आज और अच्छा रैंक आता मेरा। तो खैर गाइज ये सब चीज़ें तो, एक मिनट। सो फ्रेंड्स, टॉपिक जो है मिस नहीं करना है, इजीली आप कवर कर लेंगे। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना रीजनिंग में, तो 10 में से 5 आप बना लोगे, अगर आप स्टूडेंट हो सच में। तो स्टूडेंट अगर आप हैं, क्योंकि बहुत ही इजी जो है, सिंपल सब पूछा जाता है, काफ़ी सिंपली, मतलब रिलेशन वाला पूछा जाता है। ये चीज़ें कर लोगे आप, मुझे उम्मीद है। क्योंकि आप अगर जीके भी पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपका ये बन जाएगा। तो आपको अगर 10 में से 5 आ रहा है, मतलब बगैर पढ़े, तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, एकदम बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, मज़े में पढ़ना है यार। रीजनिंग को काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसको मज़े में पढ़ना है, हल्के में एकदम, कि नहीं कर रहे हैं कवर जो है। तो देखिए आपको तो मैंने जैसे डायरेक्शन से रिलेटेड हो गया, वर्ड सीरीज़ हो गया, अल्फ़ाबेटिकल यानी जितने भी सीरीज़ हैं वो सारी चीज़ें तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। काफ़ी ईजी होता है इसको हैंडल करना, अगर आप मतलब सही से ले रहे हो उसको, मतलब एक जो आपका माइंड का जो कंसंट्रेशन है आप इस पे लगा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपका कवर कर लेंगे आप आसानी से। वैसे जैसे रीजनिंग है तो काफ़ी इजी वे में पूछा जाता है, आप जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के। और ऐसा भी होता है किसी की जो टॉपिक, जो मतलब रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसने कभी आपने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन आप वहाँ क्वेश्चन कर लिए इजीली। तो ये क्यों हुआ? कि इसलिए हुआ कि आपका माइंड का जो कैपेसिटी वो बढ़ गया, पढ़ के आपने किसी भी टॉपिक्स को पढ़ा, तो आप पढ़ाई पे लगे रहे, तो ये कैपेसिटी आपका उतना हो चुका है कि आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं एक इजीली कवर कर पा रहे हैं। और ये रीजनिंग है क्या? रीजनिंग यही है कि आपके माइंड पे जो है डिसीजन मेकिंग का कैपेबिलिटी कितना है, कितना हाई है, आप कितना कभी कोई मतलब कहीं उलझ जाएंगे आप, या कोई चीज़ पे पड़ गए तो आप कितने जल्दी सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, यही चीज़ें हैं। और यहाँ तो काफ़ी हल्की में पूछा जाता है रीजनिंग जो है। तो इसलिए आपको ये टॉपिक लेके परेशान नहीं होना, लेकिन अभी परेशान होना तो नहीं है, एक पढ़ना है अभी, क्योंकि टाइम जो है आपके पास काफ़ी कम है।
अभी आप छोड़ नहीं सकते हैं एक भी टॉपिक को, हर हाल में आपको पढ़ना है। तो आप कैसे पढ़ेंगे, आप अपने बुक में देखिए, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया से दिया हुआ है। आप किसी के भरोसे मत बैठिए, आप इंतज़ार में रहते हो कि ऐसे हो वैसे हो, कहाँ से कवर करें। आप खुद हैं अपने लिए, जिम्मेदार आप होंगे। अगर नहीं कर रहे तो मैं, कोई भी आपको बता सकता है, सिर्फ वो करके नहीं देगा, कभी भी नहीं करके देगा कुछ। वो करना आपको है, आपको बताने वाला सिर्फ होना चाहिए। तो आप देखेंगे आपके पास टाइम काफ़ी कम रह गया है। आप अपने बुक को देखिए, वहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ से कवर कर लेना है। तो ओके गाइज, मैं फिर से दे रहा हूँ एक बार, अगर आप एक भी रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो आप 10 में से 5 सही कर लोगे। अगर आप ध्यान दे के पढ़ के जा रहे हैं सभी टॉपिक्स को रीजनिंग के अपने बुक से ही, या कहीं ऑनलाइन या कहीं बुक से ही, तो आप 10 में से 10 कर लोगे। ओके गाइज, आई होप कि आपने यहाँ तक समझ गया होगा। अब देखिए, अब लास्ट में मैंने जो मेंशन किया है वो इंग्लिश का है। ये टॉपिक यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी खतरनाक टॉपिक है ये। मैं तो बहुत परेशान था इसको लेके, इंग्लिश को लेके, कि क्या करूँगा मैं, कैसे। सबसे पहले तो मैं एडमिशन लेने के बाद भी परेशान हो गया कि अब मैं पढ़ूंगा कैसे यहाँ, मेरे को तो अब जाना होगा वापस, क्योंकि मेरे तो बस की बात है नहीं इंग्लिश। लेकिन माहौल जब मिल जाता है ना किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी इंसान को कहीं पे, चाहे वो मार्क्स में क्यों ना चले जाए, माहौल अगर उसको मिल जाए तो वो जी सर्वाइव कर लेगा वहाँ पर ईजिली। तो इंग्लिश है। अब इंग्लिश पे देखिए क्या क्या आपको पढ़ने हैं। प्रीपोजिशन आपको अच्छे से कवर करना है, एक्टिव पैसिव जो है, पैसिव जो है वो कवर करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस जितने वो कवर करना है आपको। वोकैब्स अच्छे होने चाहिए आपके इंग्लिश कवर करने के लिए। उसके बाद सैनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके गाइस, एंड माइंड का जो आपका कैपेसिटी है ना, आप चीज़ों को देखते कैसे हो, यानी कैसे, जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ इसमें इरर क्या है, जैसे कॉमन इरर, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं, टिपिकली पूछा जाता है, क्या इरर है इसमें, वो चीज़ें आपको ढूंढना है। तो वो चीज़ें आप कैसे कवर कर पाओगे, जब आपका प्रीपोजिशन सही होगा। प्रीपोजिशन आपने अगर कवर कर रखा तो उससे कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। प्रीपोजिशन के ऑलरेडी 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं प्रीपोजिशन के। और उसके बाद यानी जो करेक्ट करने बोलता है, चूज द करेक्ट सेंटेंसेज, तो उसमें आप इजीली कवर करो। इरर क्या होता है भाई, प्रीपोजिशन ही हमारा गलती रहता है, वही मतलब ऐड की जगह इन लगा देता है, इन की जगह ऑफ लगा देता है, वही चीज़ें में गलत रहता है, उसको हमें सही करना होता है, कौन सा सही है उस पर टिक करना है। और गाइज ये आपका 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो आप छोड़ तो नहीं सकते, इसमें से आपको 15 मार्क्स हर हाल में लाना ही होगा। 15 नहीं तो 10 आपके आने ही चाहिए, हर हाल में 10 आपको आना ही चाहिए। आपके जो मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स इसमें से आना ही है। लेकिन आप, फिर मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं ना, मतलब जुड़े हुए जो है, तो वो हमेशा मिनिमम का सोच रहे हैं। मैं अपने सभी स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि मिनिमम कभी भी नहीं सोचना है मेरे दोस्त, मिनिमम मत सोचो आप मैक्सिमम सोचो। मैक्सिमम सोचेंगे तो आप मिनिमम पे नहीं, मीडियम पे अटकोगे। मैक्सिमम सोचिए। तो इंग्लिश कितना का है आपका, 25 मार्क्स का है, तो 25 में से आप 24 सोचो ना। आप उस हिसाब से अगर आप सोचते हैं ना, आप माइंड जो है आपका उसी हिसाब से काम करने लगेगा। सोचने की अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा। अगर आप 10 का सोच रहे हो ना, तो आप 5 भी नहीं ला पाओगे। ये बात आप लिख लीजिए मेरा कहीं पे भी। अगर आप 10 का सोच के जा रहे हैं ना, तो आप 5 नहीं ले पाएंगे कभी भी। आप लिख लीजिए कॉपी में कि फलाना चैनल वाले ने ऐसी बातें बताया था कि अगर आप इतना सोच रहे हैं तो उससे कम आएगा। आप लिख लो मेरा बात को। अगर आप 10 लाने का सोच रहे हैं ना, तो कभी भी आपका 5 से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप 24 सोच रहे हैं, 24 लाना है, आउट ऑफ 25 आई गॉट 24 मार्क्स, अगर आप बोलना चाहते हैं कहीं, तो आपको सोचना होगा सबसे पहले कि 25 में से 25 हमको लाना है। तो ओके गाइज, तो खैर ये तो आपका मोटिवेशन से रिलेटेड हो गया, लेकिन आपको ध्यान देना है कि पढ़ना क्या है। तो देखिए, पढ़ने क्या है, ये चीज़ें आपको, आपने 12th बोर्ड में पढ़ा है, 12th में काफ़ी सारे इंग्लिश पढ़ा, तो उसको आप नोट्स को पढ़िए, नोट्स को पढ़िए। और क्वेश्चन जो इतने इंग्लिश के आ रहे हैं ना, आपके जैसे लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, या फिर आपके बुक में जो मेंशन है उसको पढ़िए, वो कैसे है, कैसे पूछा गया है, और प्रीपोजिशन के कैसे क्वेश्चंस आए हैं। और प्रीपोजिशन का मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। काफ़ी सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो आप अब तक शायद नहीं देखे होंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो गाइस, प्रीपोजिशन हो गया, और सैनोनियम्स एंटोनियम्स जो है ये 2-3 पूछे जाते हैं, इसको भी आपको कवर कर लेना है। बाकी जो है आप पैसिव, मैं पैसिव का वीडियो जो हो कोशिश करूंगा मैं 2-3 दिन में अपलोड करने का, कि पैसिव जो रूल्स हैं, उसके बेसिक रूल्स जो हैं, जैसे टेंस से पैसिव बनता, तो ये तो सबको पता होता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा, मतलब जो एक्स्ट्रा होता है कुछ ना, जैसे पूछा जाता है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बना दूंगा पैसिव का। ओके गाइज,
बस हो गया बहुत। इंग्लिश जो है किसी भी टॉपिक को अब आपका छोड़ने का टाइम नहीं है, सब कुछ आपको कवर करना है। इस टॉपिक में आपको बता ही दिया मैंने क्या क्या कवर करना है। आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन पढ़ना है हर हाल में, आपको टॉपिक जो है कवर करने हैं जैसे भी हो। टाइम बहुत कम है और अभी भी आप कितने घंटे पढ़ेंगे ये भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। आप अभी 6 to 8 आवर्स जो है यानी 6 से 8 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में, नहीं तो नहीं होगा। अभी जो आपका टाइम है ना, अभी बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और लास्ट टाइम में पढ़ना काफ़ी फ़ायदा भी है। आपने कितना पढ़ा ये मैटर नहीं करता, आप अभी कितना पढ़ रहे हो ये मैटर करेगा आपका। तो इसलिए आप अभी टाइम दीजिए अपना, कम से कम 30 दिन दे दीजिए काफ़ी। अगर उधर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप 30 डेज अगर पढ़ ले रहे हो तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, क्योंकि अभी का पढ़ा हुआ आपको ज़्यादा याद रहेगा। ओके गाइज़, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइज हर वीडियो में कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ गलत ही हो जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि इसमें क्या रह गया बताने को, कहाँ मैंने कुछ गलत बताया या फिर क्या चीज़ें आपको पसंद नहीं आई। तो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मैं बुरा नहीं मानता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज़ आप ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके गाइज, आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने ये वीडियो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया और आपको जो कंसिस्टेंसी है वो लाने के लिए बनाया कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, इजीली क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप शर्त ये है कि आपको पढ़ना होगा, टॉपिक्स को पढ़ना होगा, जो सिलेबस में आपका मेंशन है उसको अच्छे से कवर करना होगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।